लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में ही एक्सेलरेशन होता है, लेकिन केमिस्ट्री में भी आज एक्सेलरेशन तुम्हें बताने वाले हैं। ज़्यादा ही तेज एक्सेलरेशन हो गया बचा हुआ। ये तो गया एक्सेलरेशन के मारे, बट आओ पहले स्टेरिक एक्सेलरेशन सीखते हैं। तो केमिस्ट्री के इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस एक्सेलरेशन को समझने के लिए तुम्हें करना ये है कि तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि अगर मैं AgNO3 का रिएक्शन कराने की कोशिश करूं स्पीशीज नंबर A और स्पीशीज नंबर B से, तो कौन ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहां पर जिस कार्बन के साथ इस लिविंग ग्रुप को लगा करके रखा है और इस कार्बन के साथ जिसके साथ लिविंग ग्रुप को लगा करके रखा है, जनरल परसेप्शन ये है कि जब कभी भी यार AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, तो ऑब्वियसली Ag प्लस के AgBr फॉर्मेशन की वजह से रिएक्शन जो है वो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगा, जो ठीक भी है। बट कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के मद्देनजर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन अगर काउंट करें हम इस वाले C+ के पास, तो अल्फा हाइड्रोजन का काउंट आएगा 3 है ना यहाँ पर एग्जैक्टली। CH3 है, फिर एक और CH3 है, फिर एक और CH3 है। सो ऑल इन ऑल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 9 दिखाई दे रहे हैं। जब आप इस कार्बन पर आएंगे, इस कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, बिकॉज ये अल्फा कार्बन था जिसके पास मिथाइल लगे हैं। ऑल इन ऑल ये एक टर्शरी ब्यूटाइल है, ये भी एक टर्शरी ब्यूटाइल है जिसके पास इस कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ठीक वैसे ही ये भी एक टर्शरी ब्यूटाइल है। तो इस वाले कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से हम क्या कहने वाले हैं, यहां कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बनेगा और यहां जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल बनेगा। राइट, एग्जैक्टली ऐसे ही सोचते हैं सारे स्टूडेंट। पहली बार जब मैं क्लास में देता हूं क्वेश्चन, सभी यही काम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन माइंड जनरली साइज को समझ नहीं पाता है। बट अच्छी बात यह है कि जितने भी साइज रिलेटेड क्वेश्चन जो एडवांस में आने वाले हैं वो पहले से तुम्हें देख के पता चल जाएंगे। और इसमें हमारा हीरो है टर्शरी ब्यूटाइल। तो अगर एक भी टर्शरी ब्यूटाइल दिखाई दिया तो याद रखना कि भाई साइज का इफेक्ट बड़ा जबरदस्त आने वाला है। और ये स्टेरिक एक्सेलरेशन में स्टेरिक का मतलब ही है ड्यू टू साइज, एक्सेलरेशन ड्यू टू साइज। तो अगर एक भी दिखाई दिया टर्शरी ब्यूटाइल तो वो इतना ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा, इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा इस कार्बन पर, ये कार्बन बेचारा दम घुटने से पहले यही कोशिश करेगा कि लिविंग ग्रुप को निकालो, तेजी से तेजी एक्सेलरेट करके Br को निकालो, सो दैट कार्बोकेटाइन जो कि AgNO3 के आने की वजह से जो कार्बोकेटाइन बनने की जो टेंडेंसी आई है, जो खुशखबरी आई है कि कार्बोकेटाइन बनाया जा सकता है AgNO3 के आने की वजह से, ये मॉलिक्यूल इससे ज्यादा खुश होगा एज कंपेयर टू इस स्पीशीज के, स्पीशीज A के जहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन, उसको कहीं ज्यादा स्टेरिक रीजन की वजह से ये खुश होगा कि वाह मुझे मौका मिला है कार्बोकेटाइन बनाने का और मैं इस मौके को नहीं छोड़ने वाला। तो ये स्पीशीज ज्यादा तेजी से कार्बोकेटाइन बनाने वाला है साइज के इफेक्ट की वजह से। साइज का जो दर्द है ना, साइज का जो दर्द है, इसे मुझे मिटा लेने दो। साइज का जो दर्द है वो ज्यादा बड़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से, जो साइज का इफेक्ट है। और ऐसा इसलिए बिकॉज कि टर्शियरी ब्यूटाइल है। टर्शियरी ब्यूटाइल देखते के साथ ही आप दूर से ही समझ जाया करो कि यहाँ पे साइज का कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि तुमसे साइज के वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइज के इफेक्ट वाले जो खुद क्वेश्चन पूछने वाले को पता ना हो। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि तुम्हें पहले से अंदाजा, और इस तरह से टर्शियरी ब्यूटाइल को देख करके समझ जाया करो कि साइज का कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होगा। सो ये वो स्पेसिस है जहां पर के स्टेरिक एक्सेलरेशन दिखाई देता है, बहुत ही एक्सेलरेटेड वे में Br को निकाला जाता है। जैसे ये न्यूज आती है कि AgNO3 आ चुका है सॉल्यूशन में और अब कार्बोकेटाइन बनाया जा सकता है, तो ये स्पेसिस कहीं ज्यादा खुश होता है और ज्यादा तेजी से कार्बोकेटाइन बनाता है। अब कार्बोकेटाइन बनाने से फायदा क्या हुआ इसे, जहां पर 109 डिग्री पर इसे अपने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ रहा था, अब इसके पास 120 डिग्री वाली एंगल है जिससे कि इसने अपना रिपल्शन अपने टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के बीच में कम कर दिया है। और यही बात उसको बहुत खुशी पहुंचाती है। तो आपको पता है कि जितना ज्यादा इंटरमीडिएट की एनर्जी कम होगी, जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा, रिएक्शन उतना ज्यादा जल्दी होगा। राइट, सो दैट इज व्हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाले पॉइंट से भी इसको समझ सकते हैं, है ना। तो आप एक्टिवेशन एनर्जी वाले पॉइंट पर आप कमेंट करो और मुझे बताओ मजा आया कि नहीं स्टेरिक एक्सेलरेशन में। एक और एक्सेलरेशन है, शायद आप जानते हो, अगर जानते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
बाय।